मैं तो नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मैं तो आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे वृषभ लग्न की कुंडली में सूर्य देवता अगर अष्टम भाव में स्थित हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। मैं तो अगर हम वृषभ लग्न की कुंडली की बात करें तो वृषभ लग्न की कुंडली में सूर्य देवता के पास चौथे भाव का स्वामित्व है। सूर्य देवता के पास एकमात्र एक राशि है सिंह राशि, और वृषभ लग्न के केस में सिंह राशि आती है चौथे भाव में। तो चौथे भाव का स्वामित्व लेके सूर्य देवता अष्टम भाव में जा रहे हैं इस केस में। तो अपने इस फल को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कुंडली के चौथे भाव से जिसका सूर्य देवता स्वामित्व लिए हुए है और अष्टम भाव में जा रहे हैं, तो चौथे भाव से किन चीजों का विचार किया जाता है, क्या कारकत्व, क्या सिग्निफिकेंस है चौथे भाव के, और अष्टम भाव से किन चीजों का विचार किया जाता है, अष्टम भाव के क्या कारकत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है। तब इन दोनों के सिग्निफिकेंस को रिलेट करके हम अपने रिजल्ट को निकाल पाएंगे। मैं तो अगर हम कुंडली के चौथे भाव की बात करें तो कुंडली का चौथा भाव एक केंद्र स्थान है और इसे हम सुख स्थान भी कहते हैं, जैसे कि नाम से प्रतीत हो रहा है। चौथे भाव से उन सभी भौतिक वस्तुओं का और भौतिक सुखों से संबंधित संसाधनों का विचार करते हैं जो जीवन को सुखमय बनाते हैं, लग्जरीज और कंफर्ट से भरपूर बनाते हैं। उन सारे मटेरियल्स का विचार, उन चीजों का विचार, उन अचल संपत्तियों का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। कुंडली के चौथे भाव से हम घर मकान का विचार करते हैं। जातक अपने जीवन में अपने खुद का घर मकान बना पाएगा कि नहीं पाएगा, घर मकान का सुख प्राप्त कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इन विषयों का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। एक घर बनाएगा, एक से ज्यादा बनाएगा, जातक जमीन वगैरह खरीद पाएगा कि नहीं खरीद पाएगा, जमीन एक या एक से ज्यादा खरीद पाएगा, इन चीजों का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। तो घर मकान, जमीन जायदाद का सुख, रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको, भौतिक सुखों से संबंधित संसाधन, वो सारे सामान जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, सोफा, बेड, तो वॉशिंग मशीन, वो सारी चीजें जो लाइफ को कंफर्ट प्रदान करती हैं, लग्जरीज प्रदान करती हैं, उन चीजों का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। कुंडली के चौथे भाव से हम वाहन सुख का विचार करते हैं। जातक अपने जीवन में वाहन सुख कैसा प्राप्त करेगा, व्हीकल, अपने खुद का वाहन होगा कि नहीं होगा, इन चीजों का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। कुंडली के चौथे भाव से जातक की माता का विचार करते हैं। जातक की मां से संबंधित जो विषय हैं, जैसे कि उनका व्यक्तित्व, जातक की मां का व्यक्तित्व, जातक की मां का व्यक्तित्व, जातक की मां का स्वास्थ्य, उनका नेचर, उनकी कदकाठी, उनका गुण दोष स्वभाव का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। और जातक के अपने मां से कैसे संबंध रहेंगे, मां का सुख और सहयोग जीवन में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मां से सामंजस्य रहेगा कि नहीं रहेगा, इन चीजों का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। कुंडली के चौथे भाव से जातक की मन स्थिति का विचार किया जाता है, उसकी माइंड के स्टेट का विचार किया जाता है। जातक को खुशियां, चौथे भाव से हम हैप्पीनेस देखते हैं, उसकी फीलिंग, उसकी जातक की फीलिंग, जातक की इमोशंस, वही कुंडली का चौथा भाव हृदय को शो करता है, हार्ट को। तो इसलिए उसकी फीलिंग्स, जातक की उसकी भावनाएं, उसकी संवेदनाएं, उसके इमोशंस कहाँ जुड़े हुए हैं, किन चीजों से जुड़े हुए हैं, इनका विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। जातक की मन स्थिति का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। जातक को संतोष कहाँ मिल रहा है, मानसिक संतोष, मानसिक सुख की प्राप्ति कहाँ मिल रही है, इन चीजों का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। और जातक के सोचने समझने का नजरिया, उसके सोचने समझने का तरीका, जातक के थॉट प्रोसेस, जातक का थिंकिंग पैटर्न,
इन चीजों का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। जहां तक कि पॉजिटिव सोच होगी कि नकारात्मक सोच होगी, मानसिक तौर पर मजबूत होगा या फिर मानसिक तौर पर कमजोर होगा, इन चीजों का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। जहां तक कि माइंड के बारे में जानकारी कुंडली का चौथा भाव देता है। 10+2 लेवल तक की एजुकेशन का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। जहां तक अपने जीवन में मानसिक शांति की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, या फिर मन तनावग्रस्त चिंताग्रस्त रहेगा, इन चीजों का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। कुंडली के चौथे भाव से हम मां का विचार करते हैं और मानसिक सुख की प्राप्ति, कहां पे सब खुशियां मिल रही है, इन चीजों का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। तो इन चीजों का स्वामित्व, इन चीजों का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। और चौथे भाव का स्वामित्व लेके सूर्य देवता अष्टम भाव में चले गए। अष्टम भाव से हम किन चीजों का विचार करते हैं? अष्टम भाव मित्रों कुंडली का एक दुष्ट स्थान है, एक त्रिक स्थान है। कुंडली में छठवां भाव, आठवां भाव और 12वां भाव एक दुष्ट स्थान है, एक त्रिक स्थान है। जैसे कि नाम से प्रतीत हो रहा है दुष्ट स्थान है, तो कई नकारात्मक चीजों का विचार यहां से किया जाता है और कुछ पॉजिटिविटी भी है। यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चीजों का भी विचार कुंडली के हम अष्टम भाव से करते हैं। अष्टम भाव से जातक की आयु का विचार किया जाता है। जातक की आयु कैसी रहेगी, उसके लाइफ स्पैन का विचार, उसकी लॉन्गेविटी का विचार जातक का कुंडली के हम अष्टम भाव से करते हैं। जातक की आयु छोटी होगी, एवरेज लाइफ होगी या लॉन्ग लाइफ होगी, इन विषयों का विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव, ट्रांसफॉर्मेशंस, फ्लक्चुएशंस, अप डाउन, ट्विस्ट, लाइफ में आने वाले ट्विस्ट एंड टर्न्स का विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। कुंडली के अष्टम भाव से इनहेरिटेंस में मिलने वाली संपत्ति, इनहेरिटेंस में मिलने वाली और विरासत, इनहेरिटेंस और विरासत में मिलने वाली संपत्ति, एसेट्स का विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। अष्टम भाव सीक्रेसी का है, गोपनीयता का है। जो चीजें लाइफ में सीक्रेट है, गोपनीय है, उनका विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। अष्टम भाव सीक्रेसी का है, गुप्त चीजों का है। अष्टम भाव मिस्ट्री का है, रहस्य का है, ऑकल्ट साइंसेस का है, जैसे एस्ट्रोलॉजी है, वास्तुशास्त्र है, तंत्र मंत्र है, ब्लैक मैजिक है, टोना टोटका है, स्पिरिचुअल फैक्टर्स हैं, स्पिरिचुअल चीजें हैं, स्पिरिचुअल अलाइनमेंट है, वास्तुशास्त्र है, हस्तरेखा विज्ञान है। जो गूढ़ और रहस्य विषय है जीवन के, गूढ़ और जटिल विद्या का विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। गूढ़ ज्ञान का विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। कुंडली के अष्टम भाव से लंबी चलने वाली बीमारियों का विचार करते हैं। लॉन्ग रनिंग डिजीज, क्रॉनिक डिजीज का विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। जीवन में मिलने वाली बदनामी, कलंक, डिफेम, इन चीजों का विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। स्पेकुलेशन से संबंधित चीजों का विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं, जैसे शेयर, सट्टा, लॉटरी, बेटिंग, सट्टेबाजी, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, इन चीजों का विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जिनका विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। अष्टम भाव से हम जीवन में आने वाली बाधाओं, ऑब्स्टेकल्स का विचार करते हैं। जीवन में होने वाली दुर्घटनाओं, एक्सीडेंट, चोट चपेट, इनका विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। जीवन में होने वाली अकस्मात घटनाओं का विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। मतलब लाइफ में होने वाले सडन इवेंट्स का विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। अकस्मात लाभ या अकस्मात हानि का विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। तो ये तो हम लोगों ने मोटे तौर पर समझ लिया कि कुंडली के चौथे भाव से और कुंडली के 8वें भाव से किन चीजों का विचार करते हैं। अब वृषभ लग्न की बात करें तो वृषभ लग्न केस में सूर्य देवता चौथे भाव से चौथे भाव से की ऑनरशिप लेके, स्वामित्व लेके अष्टम भाव में जा रहे हैं। तो क्या क्या रिजल्ट्स आएंगे उनको अब समझ लेते हैं। अलबत्ते अष्टम भाव में धनु राशि आ रही है,
जो कि गुरुदेव बृहस्पति की राशि है, जिनसे सूर्यदेव की मित्रता है। यहां हम एक बात आ गई कि सूर्यदेव अपनी मित्र राशि में है। लेकिन भाव कौन सा है? भाव दूसरे स्थान है, त्रिक स्थान है। भाव कौन सा है? भाव एक दूसरे स्थान है, एक त्रिक स्थान है, ऑब्स्टेकल्स का स्थान है, व्यवधानों का स्थान है। चौथा भाव है सुख का और अष्टम भाव है दूसरे स्थान बाधाओं का, व्यवधान का। अब एक करके रिजल्ट को हम लेते हैं। मित्रों, कुंडली का चौथा भाव है सुख का और इस भाव का स्वामित्व लेके सूर्य देवता चले गए कुंडली के अष्टम भाव, जो कि बाधाओं का है, ऑब्स्टेकल्स का है, व्यवधान का है, कष्टों का है, ट्रांसफॉर्मेशंस का है, अप डाउन्स का है, फ्लक्चुएशंस का है। तो ये दर्शाता है कि चौथे भाव का स्वामी का अष्टम भाव में चला जाना, जो कि एक दूसरे स्थान है अष्टम भाव, ये शो करता है कि जातक के जीवन में जो सुख का स्तर रहेगा वो कभी भी एक समान नहीं रहेगा। कभी जीवन एकदम आनंद और खुशियों से भरपूर रहेगा और जीवन में कभी कदार नाना प्रकार की समस्याएं, नाना प्रकार की मुसीबतें जीवन में आ जाएंगी। तो मतलब जीवन का जो स्वरूप होगा उसमें काफी उतार चढ़ाव होगा, ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे, अप डाउन होंगे। तो ये जो सुख का चौथे भाव का सुख स्थान है, जिसका स्वामित्व लेकर सूर्य देवता अष्टम भाव में जा रहे हैं, ये दर्शाते हैं व्यक्ति को अगर कहेंगे कि व्यक्ति के जीवन में स्मूथ लाइन सक्सेस नहीं प्राप्त, स्मूथ लाइन सुख उसे प्राप्त नहीं होगा। कहते हैं ना कि किसी जातक का जीवन पूरी तरह से सुख से भरा रहता है और किसी जातक के जीवन में सुख दुख अदल बदल करके आते रहते हैं। तो ये उस टाइप के लोग हैं जिनके जीवन में सुख दुख अदल बदल करके आते रहते हैं। जीवन में कुछ भी अपने लिए जब अच्छा करने चलो, सोचा, चौथे भाव से हम घर मकान का विचार करते हैं, जब सोचा कि घर मकान बना लिया जाए तो कुछ ना कुछ, क्योंकि अष्टम भाव बाधा का स्थान है, रुकावटों का स्थान है, विघ्न का स्थान है, ट्रांसफॉर्मेशन का स्थान है, तो कुछ ना कुछ बाधा आ सकती है, कुछ ना कुछ अड़चने आ सकती हैं। जब भी आप जीवन में किसी प्रकार के अचल संपत्ति को खड़े करने का विचार करें, एसेट्स एक्यूमुलेट करने का विचार करें, जीवन में लग्जरीज और कंफर्ट से संबंधित मटेरियल्स को एक्यूमुलेट करने का प्रयास करें, चीजों को खरीदने का विचार करें, जमीन घर मकान वगैरह या बनाने का प्रयास करें, तो उसमें अड़चनों, अप डाउन्स और ट्रांसफॉर्मेशंस का काफी आमना सामना जातक को अपने जीवन में करना पड़ता है, सामना जीवन में करना पड़ता है। तो मतलब ऐसे जातक को अपने जीवन में सुखों से संबंधित सामग्री को इकट्ठा करने में स्ट्रगल्स वगैरह करनी पड़ती है, संघर्ष वगैरह करना पड़ता है, काफी मशक्कतों के बाद चीजें अचीव होती हैं। अब जैसे देखिए, कुंडली के चौथे भाव से हम घर के होम का विचार करते हैं, घर के इन्वायरमेंट का विचार करते हैं। और अष्टम भाव क्या है? कुंडली के चौथे भाव से हम होम इन्वायरमेंट का विचार करते हैं, घर परिवार के माहौल का विचार करते हैं। और कुंडली का अष्टम भाव क्या है? दुष्ट स्थान है, विघ्न बाधाओं का स्थान है, क्योंकि जो दर्शाता है कि घर परिवार का जो इन्वायरमेंट रहेगा, कभी बहुत अच्छा, कभी बहुत डिस्टर्ब, कभी आपस के लोगों में बहुत ज्यादा बन रही है और कभी आपस के लोगों में बहुत ज्यादा ग्रह कलेश, तनाव, विवाद ग्रस्त फैमिली मेंबरांस के बीच में ऐसा हो सकता है। कभी जातक का जीवन बहुत ज्यादा सुखमय है और कभी बहुत ज्यादा भागदौड़ करनी पड़ रही है। इस तरह की प्लेसमेंट, इस तरह की चीजें हम इस प्लेसमेंट में देख सकते हैं। कुंडली के चौथे भाव से हम जातक की माता का विचार करते हैं और चौथे भाव का स्वामित्व लेके सूर्य देवता चले गए अष्टम भाव में। तो जातक की मां से जब जातक के संबंध का विचार करते हैं तो वो जीवन में उतार चढ़ाव भरे रहेंगे। कभी तो जातक को अपनी मां का सहयोग, सानिध्य, सुख की प्राप्ति होगी और कभी उसमें कमी आ जाएगी। चाहे जातक को अपने नौकरी पेशा या एजुकेशन के सिलसिले में मां से दूर जाना पड़े या फिर मां से वैचारिक मतभेद हो जाए, वैचारिक तनाव, मतलब वैचारिक डिफरेंस आ जाए, मतलब ये स्थिति मां के सुख में कमी करती है।
चाहे मां से सामंजस्य अच्छा ना हो, वैचारिक मतभेद हो, वैचारिक तनाव हो, या फिर काम धंधे नौकरी एजुकेशन के चलते जब तक वो अपने घर बार से दूर कहीं जाना पड़े इस प्लेसमेंट में, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो मतलब ये प्लेसमेंट आप मोटे तौर पर समझिए, क्योंकि चौथा भाव सुख का स्थान है, उसका स्वामित्व लेके सूर्य अष्टम भाव में चले गए जो कि दुख का है, कष्टों का है। तो यहां पे सुख में कमी ये प्लेसमेंट दिखाती है या उसमें अवरोध। अब देखिए, सुख में कमी के भी दो अर्थ है। पहला अर्थ ये है कि सुख के अभाव में जीना, मतलब वो चीज है ही नहीं, न घर मकान है, न जमीन जायदाद है, न मां है, न गाड़ी वगैरह है, न मन की शांति है। पहला फैक्टर तो हो गया कि चीजों का अभाव, वो चीज है ही नहीं। दूसरी चीज, वो चीज है लेकिन जब तक उनका सुख नहीं ले पा रहा है, पता चला जब तक अपने पास घर मकान सब कुछ है लेकिन वो नौकरी कहीं दूसरे स्थान पर कर रहा है, परिवार कहीं और है, वो नौकरी पेशे के लिए कहीं दूर चला गया, एक कमरे का वहां पे रूम लेकर के किराए पे रह रहा है, तो उसके घर पे पता चला गाड़ी वगैरह सब कुछ है, 2 मंजिला मकान है, घर में सब परिवार भरपूर है, लेकिन वो व्यक्ति नौकरी के लिए कहीं दूर दराज राज्य में चला गया, जब एक कमरा लेकर के किराए पर रह रहा है। तो सुख की संबंधित चीजें होते हुए भी सुख ना मिल पाना, सुख भोगने के लिए समय ना मिल पाना, क्योंकि वो नौकरी पैसे के सिलसिले में, एजुकेशन के सिलसिले में, काम धंधे के सिलसिले में कहीं बाहर है, 10-12 घंटे की उसकी जॉब है, तो चीजें तो उसके पास है लेकिन उसका आनंद नहीं ले पा रहा है, उसके सुखों को भोग नहीं पा रहा है। तो दो तरह की सुखों में कमी आप इस प्लेसमेंट में देख सकते हैं। पहले तो ये कि चीजें हो ही ना, और दूसरी चीज है कि जीवन में चीजें सुखों से संबंधित चीज है पर जातकों का सुख भोग नहीं कर पा रहा है। लेकिन इन प्रकार यह स्थिति सुखों में कमी करती है। तो मां से जो संबंध है जातक के, उसमें उतार चढ़ाव, तनाव या फिर वैचारिक सामंजस्य में कमी कर सकती है, वैचारिक डिफरेंस उत्पन्न कर सकती है, या फिर जातक अपने काम धंधे एजुकेशन के चलते कहीं बाहर हो, जिसके फलस्वरूप जातक अपने मां के सुख में कमी आ रही है। कुंडली का चौथा भाव है वाहन सुख, और कुंडली का अष्टम भाव है दुष्ट स्थान, ट्रांसफॉर्मेशन, अप डाउन, फ्लक्चुएशंस, चोट चपेट, दुर्घटनाओं का स्थान है। और ऐसी दशा में अलबत्ते सूर्य जो यहाँ पे अपनी मित्र राशि में है, लेकिन अगर यहाँ पे एफ्लिक्शन हो गया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सूर्य जो था यहाँ पे अगर एफ्लिक्टेड हो गए, और कुंडली में पहली बात तो मोटे तौर पर समझ ली, चौथा भाव वाहन सुख का है और उसका स्वामी सूर्य तो चलेगा अष्टम भाव में, तो वाहन सुख मिलने में भी जीवन में अवरोध या मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। यहां पे भी वही दो बात हो गई कि पहली थी तो गाड़ी है या नहीं है, और अगर है तो जब तक उनका सुख कम ले पा रहा है। और इस प्लेसमेंट में अगर सूर्यता अष्टम भाव में एफ्लिक्टेड है और वाहन के कारक ग्रह शुक्र देव अगर उनकी स्थिति कुंडली में पीड़ित है, तो फिर यह स्थिति वाहन दुर्घटना, वाहन के कारण चोट चपेट लगना, एक्सीडेंट जैसी स्थिति को उत्पन्न करती है। अष्टम भाव है सडन इवेंट्स का, अकस्मात होने वाली घटनाओं का, चाहे वो पॉजिटिव वे में हो या फिर वो निगेटिव वे में हो। और चौथा भाव है सुख का। अब समझिए मसले को, जीवन बहुत सुख के साथ बीत रहा है, अचानक जीवन में कुछ ऐसी घटना घट गई, अनएक्सपेक्टेड घटना घट गई जो जीवन में ट्रांसफॉर्मेशंस ले आई, जीवन में कष्टों को ले आई। इस तरह की चीजें आप इस प्लेसमेंट के अंतर्गत देख सकते हैं। कुंडली का चौथा भाव है मानसिक शांति का, पीस ऑफ माइंड का, जातक के माइंड का, उसके थॉट प्रोसेस का, उसके थिंकिंग पैटर्न का, उसके सोचने समझने के नजरिए का, उसके सोचने समझने के तरीके का। तो सूर्य देवता जब चौथे भाव का स्वामित्व लेके कुंडली के अष्टम भाव में आ गए, अष्टम भाव है दुष्ट स्थान है। कुंडली के अष्टम भाव से हम इलीगल और इमोरल चीजों का भी विचार करते हैं। अलबत्ते सूर्य देवता यहाँ पे मित्र राशि में है अपने, अगर सूर्य देवता यहाँ पे एफ्लिक्टेड नहीं है तो उस दशा में समझिए अष्टम भाव से हम जटिल ज्ञान, गूढ़ ज्ञान, रहस्यमयी चीजों का विचार करते हैं, लाइफ में मिस्ट्रीज, रहस्यों का विचार करते हैं।
ऑकल्ट साइंसेस का विचार करते हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी है, हस्तरेखा विज्ञान है, वास्तुशास्त्र है, तंत्र मंत्र है, मैजिक है, ब्लैक मैजिक है। इन सारी चीजों का विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। अष्टम भाव में आ रही है धनु राशि, जो कि सूर्य देवता की मित्र राशि है। और चौथा भाव है जातक के मन का, पीस ऑफ माइंड का, कहां पे उसको मानसिक संतोष की प्राप्ति हो रही है, कहां पे उसको मानसिक खुशियों की प्राप्ति हो रही है, मानसिक कहते हैं ना शांति मिलना, मानसिक खुशी मिलना, उसका विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं, जिसका स्वामित्व लेके सूर्य देवता अष्टम भाव में चले। और अगर यहाँ पे सूर्य देवता एफ्लिक्टेड नहीं है और गुरुदेव बृहस्पति की कुंडली में अच्छी स्थिति है, तब ऐसे व्यक्तियों का जीवन में गूढ़ रहस्यों को सर्च करना, गूढ़ रहस्यों को खोजना, गूढ़ ज्ञान को जीवन में प्राप्त करना, जटिल ज्ञान को जीवन में प्राप्त करना, किसी प्रकार की रिसर्च ओरिएंटेड नॉलेज को जीवन में अचीव करना, रिसर्च ओरिएंटेड मैटर्स, रिसर्च से संबंधित चीजों का ज्ञान प्राप्त करना, ऐसे तरफ जातक का नेचुरल इंक्लिनेशन हो सकता है, क्योंकि चौथा भाव है जातक के मन का। मन कहां चला गया? अष्टम भाव में। अष्टम भाव क्या है? गूढ़ रहस्यों क्या है, गूढ़ ज्ञान का है, जटिल ज्ञान का है, ज्योतिष है, एस्ट्रोलॉजी है, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तुशास्त्र है, रिसर्च ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स का है, गूढ़ ज्ञान का है। तो ऐसे व्यक्ति को किसी भी विषय पर डीपर लेवल की नॉलेज लेने में आनंद आएगा। किसी गूढ़ ज्ञान का, किसी जटिल ज्ञान का, किसी रिसर्च ओरिएंटेड सब्जेक्ट का नॉलेज लेने में उसे आनंद आएगा। और ऐसा जातक का नेचुरल इंक्लिनेशन, मन का जो नेचुरल झुकाव रहेगा इन तरफ रहेगा, इन चीजों जो रहस्य गूढ़ ज्ञान है उनको और रिसर्च ओरिएंटेड जो नॉलेज है उनको प्राप्त करने के लिए जातक के मन में नेचुरल इंक्लिनेशन, नेचुरल झुकाव रहेगा इन चीजों के प्रति। तो ऐसे जातकों को जीवन में गूढ़ ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, किसी जटिल और किसी रहस्यमय, किसी मिस्ट्री और किसी सीक्रेट ज्ञान की प्राप्ति जीवन में हो सकती है। ऐसे जातक को किसी ऑकल्ट साइंसेस में उसको अच्छी जानकारी हो सकती है, जैसे ज्योतिष है, वास्तुशास्त्र है, क्योंकि उसका मन चला गया अष्टम भाव में। अष्टम भाव इन्हीं चीजों का है, रहस्यों का है, मिस्ट्रीज का है, सीक्रेट का है। तो इन चीजों को जीवन में प्राप्त करने की दिशा में उस जातक के मन का जो है वो नेचुरल इंक्लिनेशन रहेगा, झुकाव रहेगा। कुंडली का चौथा भाव है मन का, तो मन इन चीजों में लग गया। अब देखिए कुंडली का चौथा भाव मोक्ष त्रिकोण की श्रेणी के अंतर्गत आता है। ध्यान दीजिएगा, कुंडली का जो चौथा भाव है वह मोक्ष त्रिकोण की श्रेणी के अंतर्गत आता है, और कुंडली का जो अष्टम भाव है वह भी मोक्ष त्रिकोण की श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो पहले जान लीजिए मोक्ष त्रिकोण होते कौन कौन से हैं। कुंडली में जो चौथा भाव है, अष्टम भाव है और जो 12वां भाव है, ये तीन भाव मिलकर के मोक्ष त्रिकोण का निर्माण करते हैं। जैसे कि नाम से प्रतीत हो रहा है मोक्ष त्रिकोण मुक्ति का स्थान, और यहां पे अष्टम भाव में गुरुदेव बृहस्पति की राशि भी आ गई है। तो जब सूर्य देवता कुंडली के चौथे भाव का स्वामित्व लेकर अष्टम भाव में जाते हैं, जिसमें चौथा भाव भी मोक्ष त्रिकोण का स्थान है और अष्टम भाव भी मोक्ष त्रिकोण का स्थान है, तो ऐसी स्थिति में अगर गुरुदेव बृहस्पति की कुंडली में अच्छी स्थिति है तो ऐसे जातक के अंदर स्पिरिचुअल चीजों, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज की ओर भी झुकाव रह सकता है। योग साधना, तंत्र मंत्र, पूजा पाठ, कर्म कांड, स्पिरिचुअलिटी की ओर जातक का रुझान हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे दो मोक्ष त्रिकोण के जो स्थान है उनका कनेक्शन बन रहा है, उनका संबंध बन रहा है। तो ऐसे में जातक का स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल चीजों में, तंत्र मंत्र, योग साधना, मेडिटेशन, इन चीजों में भी जातक की रुचि हो सकती है अगर सूर्य देवता यहाँ पे एफिलिक्टेड नहीं। और अगर सूर्य देवता यहाँ पे अष्टम भाव में एफिलिक्टेड हो गए और गुरुदेव की स्थिति कुंडली में अच्छी नहीं है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि सूर्य देवता राहु या शनि द्वारा एफिलिक्टेड हो गए और उनकी स्थिति मतलब कह लीजिए कि गुरुदेव बृहस्पति भी कुंडली स्थिति में अच्छी नहीं है, तो अष्टम भाव से हम स्पेकुलेशन से भी संबंधित चीजों का विचार करते हैं। जैसे स्पेकुलेशन और गैम्बलिंग से संबंधित चीजों का भी विचार करते हैं, जैसे शेयर है, सट्टा है, लॉटरी है, बेटिंग है, स्टॉक मार्केट है, म्यूचुअल फंड वगैरह है, वो चीजें जिसमें रिस्क इन्वॉल्व है, बेटिंग इन्वॉल्व है,
ऐसी चीजों की ओर जातक का रुझान चला जाएगा। इन चीजों में इन्वेस्टमेंट करके धन कमाने का में जातक का रुझान चला जाएगा, ध्यान चला जाएगा। इन चीजों के माध्यम से धनार्जन करने में जातक का फोकस चला जाएगा। और अगर यहाँ पे सूर्य देवता अष्टम भाव में एफ्लिक्टेड हो गए, ध्यान दीजिएगा, अष्टम भाव में सूर्य देवता एफ्लिक्टेड हो गए और गुरुदेव की भी स्थिति कुंडली में अच्छी नहीं है, और कुंडली में अगर चंद्रमा भी अगर एफ्लिक्टेड हो जाते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में गलत काम करने वाला, क्रिमिनल टेंडेंसी, क्राइम करने की टेंडेंसी, अपराध करने की टेंडेंसी ऐसे जातक के अंदर हो सकती है, क्योंकि सूर्य जातक की आत्मा को रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी सोल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहां चला गया? अष्टम भाव में। और कहां का स्वामित्व लेके गया है? चौथे भाव में। चौथा भाव क्या है? जातक का मन, उसके मन का झुकाव किस ओर है, कहां पे उसे मानसिक खुशी मिल रही है, कहां पे उसे मानसिक संतोष मिल रहा है। तो इन चीजों का स्वामित्व लेके सूर्य देवता चले गए अष्टम भाव में, और अष्टम भाव से हम इलीगल और इमोरल चीजों का विचार करते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज का विचार करते हैं। तो अगर सूर्य देवता कुंडली के अष्टम भाव में एफिलिक्टेड हो गए पापा ग्रहों द्वारा, और गुरु की स्थिति कुंडली में कमजोर हुई, तब ऐसे व्यक्ति के अंदर उसका जो माइंड है वो नकारात्मक हो सकता है, क्रिमिनल टेंडेंसी वाला हो सकता है, धोखेबाजी उसके स्वभाव में हो सकती है, 420 करना, लोगों को चीट करना, लोगों को फ्रॉड करना, डबल क्रॉस करना, इस तरह की चीजें उसके मन में हो सकती है। अगर कुंडली के अष्टम भाव में सूर्य देवता कमजोर पड़े, बहुत ज्यादा पापा ग्रहों से एफिलिक्टेड हो गए, और उस गुरु की भी स्थिति कुंडली में अच्छी नहीं रही, तो चूंकि चौथे भाव से हम जातक की माइंड का विचार करते हैं, उसकी माइंड की कैपेबिलिटीज का विचार करते हैं, उसकी मानसिक शक्ति का विचार करते हैं। तब यहां पे अगर सूर्य देवता अष्टम भाव में कमजोर पड़े, बहुत ज्यादा पापग्रस्त हो गए, और कुंडली में चंद्र और बुध जैसे ग्रह भी खराब हो जाए, तब ऐसे व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार की जो निर्णय लेना है, जो उसकी निर्णय शक्ति होती है, वो कमजोर हो जाती है। जीवन में कहीं डिसीजन लेना है, किसी प्लानिंग को इंप्लीमेंट करना है, तो ऐसे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। निर्णय लेने की जो पावर, जो क्षमता चाहिए, वो इनके अंदर कम हो सकती है। सूर्य देवता जातक की सोल को रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी इम्यून सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब सूर्य देवता कुंडली के अष्टम भाव में चले गए और बहुत ज्यादा एफिलिक्टेड हो गए, और गुरुदेव बृहस्पति भी कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं रहे, तब क्या होगा? ऐसे जातक के अंदर जो रोगों से लड़ने की जो प्रतिरोधक क्षमता है, वह कमजोर पड़ जाती है। तो ऐसा व्यक्ति रोगों से, दुर्घटनाओं से का शिकार होने का बहुत इजी, कह लीजिए कि बहुत आसान शिकार बन जाता है, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। तो ऐसी दशा में ऐसे जातक को रोग शोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। सूर्य देवता जातक के मनोबल, उसके आत्मबल, उसके कॉन्फिडेंस लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं। सूर्य देवता जातक के कॉन्फिडेंस लेवल, उसके आत्मबल, उसके मनोबल को रिप्रेजेंट करते हैं। और अष्टम भाव एक दूसरे स्थान है, जिसका मतलब क्या हुआ कि अगर सूर्य देवता अष्टम भाव में कमजोर पड़े, एफिलिक्टेड हुए, तो जातक के अंदर कहीं ना कहीं जो आत्मविश्वास का अभाव रहेगा, कॉन्फिडेंस का अभाव रहेगा। किसी भी निर्णय को लेने से पहले वो दूसरों का अप्रूवल लेने का प्रयास करेगा, दूसरों के अपने बारे में क्या विचार हैं उसको जानने का दूसरे लोगों से विचार करेगा। उसका अंदर आत्मविश्वास, जो कॉन्फिडेंस लेवल जो भरपूर चाहिए होता है, वो इस प्लेसमेंट में उसको शुरुआती दिनों में नहीं मिल पाएगा, या उसको वो कॉन्फिडेंस लेवल हासिल करने में प्रॉब्लम आएगी। वो आत्मबल, वो मनोबल, वो आत्मविश्वास को उसे प्राप्ति नहीं हो पाएगी अगर अष्टम भाव में सूर्य देवता कमजोर पड़ गए, क्योंकि सूर्य देवता जातक के ईगो, उसके स्वाभिमान, उसके मनोबल, उसके कॉन्फिडेंस लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं, जातक के एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर सूर्य देवता कुंडली के अष्टम भाव में कमजोर पड़े, तो जातक के अंदर ऊर्जा का अभाव होगा, जिसका मतलब क्या होगा कि जातक के अंदर आलस की भावना आ सकती है। प्लस कुंडली के अष्टम भाव में सूर्य का पीड़ित हो जाना जातक के अंदर आत्मविश्वास की कमी करता है।
आत्मबल मनोबल की कमी करता है, डिसीजन मेकिंग पावर कमी करता है। सूर्य देवता विजन को रिप्रेजेंट करते हैं, फ्यूचर एंटिसिपेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, दूरदर्शिता को रिप्रेजेंट करते हैं, फ्यूचर प्लानिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सूर्य देवता अगर कुंडली के अष्टम भाव में पीड़ित हो गए तो जातक का जो फ्यूचर के प्रति जो विजन है वो कमजोर हो जाएगा। फ्यूचर जो विजन कमजोर हो जाएगा तो फ्यूचर प्लानिंग उतनी बढ़िया नहीं कर पाएगा। ऐसा कब होगा? जब सूर्य देवता अष्टम भाव में पीड़ित हो गए, एफ्लिक्शन बहुत ज्यादा आ गया, तब इस तरह की चीजें हो जाएगी। जातक के अंदर फ्यूचर की विजन जो होनी चाहिए वो उसके पास नहीं है, और कॉन्फिडेंस लेवल का भी अभाव है, तो चीजों की प्लानिंग, उनका इंप्लीमेंटेशन करने में जातक को प्रॉब्लम्स है। कुंडली के अष्टम भाव से हम 10+2 लेवल तक की एजुकेशन का विचार करते हैं। कुंडली के अष्टम भाव से हम अवरोधों का, बाधाओं का, विघ्न का विचार करते हैं। यहाँ पे एक बात तो क्लियर हो गई, क्योंकि चौथा भाव मन का है। अगर सूर्य देवता यहाँ पे अष्टम भाव में एफिलेक्टेड नहीं रहे, तब जातक जीवन में जो भी शिक्षा हासिल करेगा उसमें उसे गहरा ज्ञान प्राप्त होगा, डीपर लेवल की नॉलेज, डीपर लेवल की इंफॉर्मेशन प्राप्त होगी। लेकिन अगर कुंडली के अष्टम भाव में सूर्य देवता एफिलेक्टेड हो गए, पीड़ित हो गए, तो जातक की जो इंटरमीडिएट तक की जो एजुकेशन है उसमें बाधाएं, विघ्न आ सकती है। चाहे पिता की ट्रांसफरेबल जॉब हो जिसके चलते उसकी स्कूलिंग बार बार चेंज होती हो, जिसके चलते हो सकता है कि ईयर में गैप वगैरह भी आ जाए। तो मतलब जातक की जो एजुकेशन है उसमें कुछ दिक्कतें आ सकती हैं अगर सोचता यहाँ पे एफ्लिक्टेड रहे। और अगर एफ्लिक्टेड नहीं रहे तो ऐसा व्यक्ति जीवन में जो शिक्षा हासिल करेंगे उसमें बहुत ही डीपर लेवल की नॉलेज हासिल करेंगे। एक बात यहां पे ध्यान दीजिएगा, कुंडली का जो चौथा भाव होता है वो जातक की प्राइवेट लाइफ का है, उसकी होम लाइफ का है। और कुंडली का अष्टम भाव भी सीक्रेसी का है, गोपनीयता का है, मिस्ट्री का है। दो प्राइवेट स्थान का कनेक्शन बन रहा है इस प्लेसमेंट में, जिसका मतलब क्या होता है कि जातक की जो डोमेस्टिक लाइफ होगी, जो उसका गृहस्थ जीवन होगा, वो बहुत ही मिस्ट्री और सीक्रेसी से भरपूर हो सकता है, जिसका समाज में कह लीजिए कि बहुत ज्यादा लोग ना जानते। मतलब उसकी डोमेस्टिक लाइफ के, उसके गृहस्थ जीवन के कुछ ऐसे सीक्रेट हो सकते हैं जिसको समाज के लोग ना जानते हो। मतलब ऐसे जातक का जीवन सीक्रेट से भरपूर हो सकता है, मिस्ट्री से भरपूर हो सकता है। और खुद चौथा भाव क्या है? जातक के मन का है। चौथा भाव क्या है? जातक के मन का है। चौथे भाव का स्वामी तो लेकर सूर्य देवता अष्टम भाव में जा रहे हैं। अष्टम भाव सीक्रेसी का है, गोपनीयता का है। तो ऐसे जातक के अंदर टेंडेंसी होगी कि अपने मन के अंदर के जो विचार हैं उसे छुपा के रखना, जाहिर ना करना, अपने मन की जो भावनाएं हैं उसे लोगों के सामने शो ना होने देना, चीजों को हिडन रखना, छुपा के रखना, क्योंकि अष्टम भाव हिडन चीजों का है। तो चौथा भाव मन में चल रहे विचारों का है, मन का है। तो चौथे भाव का स्वामी तो लेके सूर्य देवता जब कुंडली के अष्टम भाव में चले गए तो ऐसा जातक के अंदर टेंडेंसी रहती कि अपने मन की जो भावनाएं हैं, मन के जो विचार है, उनको ऐसा जातक छुपा के रखता है, जाहिर नहीं करता। तो ऐसे जातक का जो जीवन होता है, मतलब उसका जो व्यक्तित्व होता है, थोड़ा काफी सीक्रेटिव टाइप का होता है। और चूंकि बहुत अपने विचारों को छुपा करके रखता है, सीक्रेट मैनर में रखता है, तो उसके व्यक्तित्व का जो एक्चुअल स्वरूप रहता है वो समाज में खुल के नहीं आ पाता, जिसके फलस्वरूप लोग उसे सीक्रेटिव नेचर का और मिस्टीरियस टाइप का पर्सन समझते हैं, क्योंकि वैसे व्यक्ति के अंदर बातों को छुपाने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है। और उसकी डोमेस्टिक लाइफ जो होगी, उसका जो गृहस्थ जीवन होगा, वो भी बहुत ज्यादा सीक्रेट रखने की कोशिश करेगा। और उसके डोमेस्टिक लाइफ के भी कुछ ऐसे सीक्रेट्स हो सकते हैं जिसको बाहरी समाज के लोग ना जानते। इस प्लेस में आप ऐसा समझ सकते हैं। मैं तो कुंडली का चौथा भाव जो है वो हार्ट का है, लंग्स का है, फेफड़ों वगैरह का है। और अष्टम भाव क्या है? लंबी चलने वाली बीमारियों का है, क्रॉनिक डिजीज का है, लॉन्ग रनिंग डिजीज का है। तो अगर चौथे भाव का स्वामित्व लेकर सूर्य देवता कुंडली के अष्टम भाव में जा रहे हैं और चौथा भाव जातक के हार्ट संबंधित रोग विचार करते हैं, हार्ट का, लंग्स का, फेफड़ों का, तो सूर्य देवता अगर अष्टम भाव में चले गए, यहां पीड़ित हो गए, और गुरुदेव बृहस्पति की भी स्थिति कुंडली में अच्छी नहीं रही, तो ये स्थिति ये शो करती है कि जातक को अपने जीवन में लंग्स से संबंधित, फेफड़ों से संबंधित या हार्ट डिजीज वगैरह जीवन में हो सकती है। ऐसी कुछ दिक्कतें, ऐसी कुछ परेशानियां,
ऐसी रोग, ऐसी व्याधियां हो सकती जो लंबे समय तक चलने वाली, लंबे समय तक चलने वाली बीमारियों का विचार यहां पे होता है। और चौथा भाव चूंकि लंग्स, फेफड़ों, हार्ट वगैरह का है, तो इनसे संबंधित किसी प्रकार की रोग व्याधि, हार्ट से संबंधित, लंग्स से संबंधित, पसलियों से संबंधित, सांस फूलना, कुछ इस टाइप की डिजीज हो सकती है जो लॉन्ग रनिंग हो, क्योंकि कुंडली के अष्टम भाव से हम लॉन्ग रनिंग डिजीज का विचार करते हैं, क्रॉनिक डिजीज का विचार करते हैं। तो इस प्लेसमेंट में आप ऐसा समझ सकते हैं। कुंडली के अष्टम भाव से हम इनहेरिटेंस और विरासत से मिलने वाली संपत्तियों का विचार करते हैं। और यहां से सूर्य देवता सप्तम कोण स्थिति से कुंडली के धन स्थान को देख रहे हैं। तो इस प्लेसमेंट में एक चीज बेहतर है कि जातक को प्रॉपर्टीज या फिर घर मकान, इनहेरिट जो पैतृक संपत्ति, पेरेंटल प्रॉपर्टीज है, इनहेरिटेंस के द्वारा मिलने वाली प्रॉपर्टीज है, वो उसको अपने जीवन में प्राप्त हो सकती है। लेकिन चूंकि अष्टम भाव दूसरे स्थान है, व्यवधान का स्थान है, बाधाओं का स्थान है, तो किसी भी प्रकार की उसे पेरेंटल प्रॉपर्टी या इनहेरिटेंस के द्वारा मिलने वाली जो प्रॉपर्टी है, उसको एक संघर्ष के बाद, डिस्प्यूट में फेस करके, डिस्प्यूट में सक्सेस पाने के बाद वो सारी चीजें उसको अपने जीवन में प्राप्त हो सकती हैं। क्योंकि धन स्थान को सूर्य को सप्तम भाव से देख रहे हो, तो इनहेरिटेंस में पेरेंटल प्रॉपर्टी वगैरह जातक को मिल सकती है, लेकिन उसमें भी मिलने में अड़चने आएंगी, बाधाएं आएंगी, व्यवधान आएंगी, स्पेस में मिले। और तो कुंडली का चौथा भाव रियल एस्टेट, घर मकान, जमीन जायदाद वगैरह का है, और अष्टम भाव क्या है? तुष स्थान है, बाधाओं का स्थान है, व्यवधान का स्थान है। तो यहां पे जब कभी आपके लाइफ पे कुछ जमीन जायदाद, घर मकान से संबंधित जो मसले हैं, उसमें अचानक किसी प्रकार का डिस्प्यूट अराइज हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है, फैमिली मेंबरान द्वारा या फिर बाहरी लोगों के द्वारा किसी प्रकार का डिस्प्यूट वगैरह, वाद विवाद वगैरह, घर मकान, जमीन जायदाद वगैरह को लेकर के हो सकता है। इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आप ऐसा समझ सकते हैं। बाकी चूंकि दो मोक्ष त्रिकोण स्थान का संबंध बन रहा है और सूर्य देवता यहाँ पे शुद्ध रहे, एफ्लिक्टेड नहीं रहे, तो जातक को स्पिरिचुअल चीजों के प्रति, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के प्रति जातक का रुझान और झुकाव हो सकता है। इस प्लेसमेंट में आप ऐसा समझ सकते हैं। तो मैं तो ये था आज का मेरा एपिसोड। अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए सभी मित्रों नमस्कार, धन्यवाद।